हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जागरण जोश पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण, संवेदनशील और कानूनी रूप से पेचीदा मुद्दे पर, जिसने इस वक्त पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। लद्दाख की स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी और पर्यावरण की रक्षा के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे जाने माने शिक्षावादी और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की तबीयत अब काफी चिंताजनक बनी हुई है। लगभग 3 हफ्तों से लगातार अनशन पर रहने के कारण उनके शरीर के अंगों के फेल होने यानी ऑर्गन फेलियर का गंभीर खतरा पैदा हो गया था। इसी स्थिति को देखते हुए पुलिस ने उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया। कई मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह कदम दिल्ली हाईकोर्ट के सीधे आदेशों के बाद उठाया गया था, जबकि सोनम वांगचुक के समर्थकों और सहयोगी और उनके परिवार वालों का आरोप है कि उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ जबरन अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अस्पताल पहुंचते ही सोनम वांगचुक ने किसी भी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट, दवा या इलाज लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी गीतांजलि ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके मांग की है कि सोनम को सफदरजंग अस्पताल से हटाकर दिल्ली के किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उन्हें और उनके परिवार को सरकारी अस्पताल के इलाज और मंशा पर भरोसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस हाई प्रोफाइल मामले ने एक बहुत बड़ा कानूनी, नैतिक और मेडिकल सवाल देश के सामने खड़ा कर दिया है कि अगर कोई मरीज अपनी मर्जी से अस्पताल में इलाज कराने से मना करे तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स और अस्पताल प्रशासन के पास क्या कानूनी अधिकार और ऑप्शंस बचते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले हमें मेडिकल साइंस और भारतीय कानून के एक सबसे बुनियादी सिद्धांत को समझना होगा, जिसे मेडिकल कंसेंट या चिकित्सकीय सहमति का अधिकार कहा जाता है। चिकित्सा की दुनिया में डॉक्टर और मरीज के बीच का रिश्ता पूरी तरह से आपसी भरोसे पर आधारित होता है। जब भी कोई डॉक्टर किसी मरीज को किसी बीमारी के इलाज के लिए कोई दवा, गंभीर सर्जरी, खून चढ़ाना, मेडिकल टेस्ट करके या अस्पताल में भर्ती होने की सलाह देता है, तो एक सक्षम और बालिग यानी अडल्ट मरीज के पास ये पूरा अधिकार होता है कि वो उस इलाज को स्वीकार करे या उसे पूरी तरीके से खारिज कर दे। कानून की नजर में सिर्फ किसी कागज या फॉर्म पर मरीज से दस्तखत करवा लेना ही असली सहमति नहीं कहलाता। इसे सही मायने में इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना जरूरी है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का सीधा सा मतलब ये है कि फैसला लेने से पहले मरीज को अपनी बीमारी या समस्या का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर कौन सा इलाज सुझाव दे रहे हैं, उस इलाज का मुख्य उद्देश्य क्या है, उससे मरीज को क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उस प्रक्रिया के क्या संभावित खतरे, रिस्क या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर वो इलाज कराने से मना कर देता है तो उसके शरीर और जीवन पर क्या असर पड़ सकता है। इसके अलावा डॉक्टर को मरीज को यह भी बताना पड़ता है कि क्या इस इलाज का कोई दूसरा विकल्प या ऑल्टरनेटिव मौजूद है और पूरे प्रोसेस में लगभग कितना खर्चा आ सकता है। जब मरीज इन तमाम पहलुओं को अपनी भाषा में पूरी तरह समझकर बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से हाँ कहता है, तभी उसे कानूनी रूप से सही इन्फॉर्म कंसेंट माना जाता है। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि क्या कोई मरीज अपनी जान को जोखिम में डालकर भी डॉक्टर की सलाह को ठुकरा सकता है? तो दोस्तों, कानून का जवाब है हाँ, बिल्कुल। एक वयस्क और मानसिक रूप से सक्षम मरीज जो अपने भले बुरे और फैसले के परिणामों को समझने की पूरी समझ रखता है, वो किसी भी दवा, ऑपरेशन, टेस्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या अस्पताल में भर्ती रहने से इनकार कर सकता है। भले ही डॉक्टर को लगे कि मरीज का ये फैसला पूरी तरीके से गलत, जोखिम भरा या उसकी जान के लिए बेहद खतरनाक है, फिर भी भारतीय कानून के तहत डॉक्टर किसी भी नागरिक की इच्छा के खिलाफ जाकर उस पर जबरन कोई भी मेडिकल प्रोसीजर या इलाज नहीं थोप सकते। डॉक्टर को मरीज की इच्छा और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करना ही पड़ता है। हालांकि जब कोई मरीज इलाज से मना करता है तो डॉक्टर की जिम्मेदारी सिर्फ इलाज बंद करके बैठ जाना नहीं होती। ऐसी स्थिति में डॉक्टरों पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां भी आती हैं। सबसे पहले डॉक्टर को बीमारी और इलाज से जुड़े खतरों को बेहद सरल और आसान भाषा में मरीज को समझाना होता है, ताकि कोई भी मेडिकल शब्द मरीज को कंफ्यूज ना करे। इसके बाद डॉक्टर को यह जांचना होता है कि मरीज की दिमागी हालत फैसला लेने के लिए लायक है या नहीं, क्योंकि अगर मरीज अत्यधिक डर, असहमति, दर्द, तनाव, किसी नशे, बेहोशी या मानसिक अवस्था में है
तो उसके फैसले को पूरी तरह स्वतंत्र या समझदारी भरा नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही डॉक्टर की यह भी ड्यूटी होती है कि वे मरीज को सीधे मना करने के बजाय दूसरे सुरक्षित विकल्प या ऑल्टरनेटिव्स की जानकारी दें। जैसे कि अगर कोई मरीज कोई बड़ा ऑपरेशन या हैवी दवा नहीं लेना चाहता तो उसे किसी कम रिस्क वाली प्रक्रिया, दूसरे दवाओं या केवल दर्द और लक्षणों को कम करने वाला इलाज का ऑप्शन दिया जाए। मरीज को यह भी पूरा अधिकार होता है कि वो किसी दूसरे योग्य डॉक्टर या विशेषज्ञ से सेकंड ओपिनियन ले सके। इसके अलावा डॉक्टर मरीज को डराए बिना बेहद स्पष्ट रूप से उन सभी गंभीर खतरों से अवगत कराते हैं जो इलाज ना कराने की सूरत में हो सकते हैं, जैसे कि बीमारी का तेजी से बढ़ना, शरीर के किसी अंग का हमेशा के लिए डैमेज हो जाना या स्थिति का जानलेवा बन जाना। जब मरीज इन सारे खतरों को जानने और समझने के बाद भी अपने इनकार पर कायम रहता है तो अस्पताल प्रशासन कानूनी सुरक्षा के तौर पर मरीज का पूरा लिखित रिकॉर्ड रखता है। इस प्रक्रिया में मरीज से रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट यानी इलाज से इनकार का फॉर्म साइन करवाया जाता है। इस फॉर्म में ये साफ साफ दर्ज किया जाता है कि डॉक्टर ने मरीज को बीमारी, इलाज और उसके ना करवाने पर होने वाले सभी जानलेवा खतरों की पूरी जानकारी दे दी थी और मरीज अपनी पूरी चेतना में अपनी मर्जी से इलाज लेने से इनकार कर रहा है। हालांकि इस कानून में कुछ विशेष स्थितियां और अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी शामिल हैं जहां नियम बदले जाते हैं। जैसे कि अगर कोई गंभीर सड़क दुर्घटना हो जाए, मरीज अचानक बेहोश हो जाए, उसकी मानसिक क्षमता खत्म हो चुकी हो या फिर कोई ऐसी अचानक जानलेवा इमरजेंसी आ जाए जहां मरीज खुद बोलने या फैसला लेने की स्थिति में ना हो, तो वहां डॉक्टरों को मरीज की जान बचाने के लिए बिना सहमति के ही तत्काल इलाज करने की छूट मिलती है। लेकिन सोनम वांगचुक जैसे मामलों में जहां मरीज पूरी तरीके से होश में है, सचेत है और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है, वहां देश का कानून मरीज के मेडिकल कंसेंट यानी राइट्स यानी सहमति के अधिकार को ही सबसे ऊपर रखता है। कुल मिलाकर ये पूरा मामला हमें ये सीख देता है कि एक लोकतांत्रिक देश में किसी नागरिक यानी सिटीजन की जान बचाना जितना महत्वपूर्ण है, उसकी व्यक्तिगत इच्छा, आत्मनिर्णय के अधिकार और उसके मेडिकल राइट्स का सम्मान करना भी कानून और नैतिकता की नजर में उतना ही अनिवार्य है। तो फिर दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।